नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। एक नज़र सरकार की तरफ, एक नज़र दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। और इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको एरिया को कैलकुलेट करना है। यानी जिस एरिया पर आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो उस एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर आपके घर में 300 यूनिट तक की बिजली की खपत है तो वहां पर आपको कितने किलोवाट की जरूरत है या फिर कितनी आपको सब्सिडी आपके खाते में दी जाएगी। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस योजना के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम अपने फॉर्म फिल करने पर आएंगे। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। गो सोलर, आगे की सोच अभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, इस योजना का नाम पहले था पीएम सूर्योदय योजना, जो कि 13 फरवरी को अनाउंस किया गया था 2024 में मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्योदय योजना के नाम पे। लेकिन जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 24 फरवरी 2024, जबकि इसका नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो मैं आपको कैलकुलेटर की बात कर रहा था, कितने यूनिट तक और कितने किलोवाट तक आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में 0 से लेकर 150 यूनिट तक की खपत है तो आपके यहाँ बोर्ड लगा रहता है, मीटर बोर्ड 1 से लेकर 2 किलोवाट तक या फिर इसमें लगेगा, जो कि आपका सब्सिडी इस पर दी जाती है 30,000 से लेकर 60,000 तक। अगर वहीं आपके यहाँ 150 लेकर 300 प्लस यूनिट की बिजली बिल आती है तो यहाँ पर 2 से लेकर 3 किलोवाट तक की मीटर बोर्ड लगी रहती है और जो कि इसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी वो रहेगा 60,000 से लेकर 78,000। अगर आपके 3 किलोवाट से प्लस है तब आपको यहाँ पर 30% यानी फिर जो 78,000 की जो सब्सिडी है ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करते हैं जो कि ये 300 किलोवाट तक जो कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली योजना, जो कि मैं आपको इंट्रो में बताया कि इसका नाम रख दिया गया है मुफ्त बिजली योजना, लेकिन यहाँ पर पहले इसका नाम था सूर्योदय योजना। और इसमें ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि जो कि 300 यूनिट का जो बिजली है वो आपको मुफ्त में दिया जाएगा। तो क्या आपको ये मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये आम आदमी के जेब से ही जाएगा, क्योंकि जब हम एक इंस्टॉल करेंगे सोलर पैनल तो यहाँ पर जो भी हमारी खर्च आएगी बाद में सरकार 30 दिन बाद आपको वो जो पैसा रिटर्न करेगी सब्सिडी के माध्यम से। तो आप समझिए कि ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट है। लेकिन आप इस नाम पर मत जाइए कि ये मुफ्त बिजली योजना मिल रही है तो इसका मतलब कि हर साल 300 यूनिट तक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगा। लेकिन जब आप इस पे खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप सोलर पैनल लगा लेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक ये जो 300 यूनिट नहीं है, आप जितना जलाएंगे उतना तक आपको फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी कहना ये है कि आपकी खपत कम है तो यहाँ पर 300 यूनिट तक आएगा तो उसी हिसाब से सोलर पैनल आपके घर में इंस्टॉल किया जाएगा, न कि 300 यूनिट तक रेगुलर आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, उसका सोलर पैनल आपको घर में बैठाया जाएगा। तो चलिए और भी जो इसके जानकारी है वो जान। तो अभी है हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर मैं जूम करता हूं इसको तो नो मोर अबाउट रूफ सोलर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर खुलकर यानी एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो अगर आप इसको जूम करता हूं मैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट चूज करने का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हम चूज करते हैं। और कंज्यूमर यानी आप इसमें कई प्रकार के कस्टमर हैं, जैसे कि घर के लिए ले रहे हैं या फिर किसी ऑफिस के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए या फिर कमर्शियल या फिर गवर्नमेंट के लिए, सोशल सेक्टर। लेकिन मैं अभी जो योजना चल रही है वो घर के लिए चल रहा है तो रेसिडेंशियल चूज कर रहा हूँ। और जैसे कि ये आपके पास मांगेगा कि आप के घर के बिजली का बिल कितना आता है, 800 आता है या फिर 1400, तो मैं 1400 फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 1400 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देख सकते हैं आप, ये साइट डायरेक्ट मुझे बता दे रही है कि आपके यहाँ 2 किलोवाट तक की जरूरत है। और यहाँ पर हम मेरे को पैसे भी बता देगा कि अगर मैं 1 लाख दे रहा हूँ, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 लाख, और इस 1 लाख में 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगा और 40,000 रुपये मेरे को तत्काल लगवाने होंगे। और यहाँ पर एरिया की जो जरूरत रहेगी 200 स्क्वायर फीट जो पैनल का इंस्टॉलमेंट होगा और 19 स्क्वायर मीटर में अगर देखें तो। और इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट करेगा वो ये आप देख सकते हैं, 8.64 किलोवाट हर दिन आपको मिलेगा। अगर हम ईयर की बात करें तो 3,153 ये पूरा कैलकुलेट करके आपको बता देता है। और 5 साल की वारंटी है प्लेबैक, जो कि 25 से शायद एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम 25 साल की बताया जा रहा है इस साइट पे। और आपको जो फाइनेंशियल सेविंग है वो आप देख सकते हैं 25 रुपये 92 पैसे पर दिन बच रहे हैं। अगर साल की बात की जाए तो 9,460 रुपये बच रहे हैं, जो कि मोटा मोटी आपका पैसा कुछ सालों में ही रिकवर हो जाएगा अगर एक बार इंस्टॉल कर दे रहे हैं। और अगर हम इस पूरे पृथ्वी की बात करें, जो भी प्लेनेट में प्रदूषण फैले जा रहा है
अगर इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर 57 टन आप कार्बन डाइऑक्साइड आप सिंगल सिर्फ आप बचा रहे हैं। अगर मैं 800 का कैलकुलेट करूं तो इसी तरीके से सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर सिलेक्ट स्टेट, अगेन वही प्रोसेस उत्तर प्रदेश, और घर के लिए अगर मैं चूज करता हूं और पैसे 800 अगर चूज करता हूं, तो ये मेरे को रिकमेंड करेगा कि 1 किलोवाट तक की आपकी ज़रूरत है, और 50,000 आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट लगेगा, और सब्सिडी आपको 30,000 दी जाएगी, और 20,000 आपको तुरंत तुरंत दिया जाएगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं एरिया कितना रिक्वायरमेंट है, 130, और फाइनेंशियल सेविंग। अब हम चलते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 6 चरण में है, और इस 6 चरण में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको अप्लाई करना होगा, और उसके बाद से ये अप्रूव कर दिया जाएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो कि इसका नाम है DISCOM, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद से आपका जो वेंडर होगा वो यहाँ पर आएगा आपको इंस्टॉल करने, फिर वो इंस्टॉलेशन जितनी भी होगी वो आपको सबमिट की जाएगी, और फिर इसके बाद से अगर लग जाता है तो जांच करने द्वारा एक कोई ऑफिसर आएगा जो कि DISCOM के द्वारा वो जांच करेगा, फिर इसका स्टेटस पूरी बताएगा, फिर आपको सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, जो कि क्लेम रिक्वेस्ट आपको डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में आएगा, जो कि आपको एक कैंसिल बैंक चेक देना होगा या फिर पासबुक की कॉपी आपको अगर सब्सिडी चाहिए तो। और सारी अगर जांच अगर सही निकलती है तो ये आपके पैसे 30 दिन के अंदर, आपको याद रहे कि ये पैसे तुरंत नहीं आएंगे, 30 दिन तक पूरा वेरिफिकेशन होगा, पहले इंस्टॉल हो जाएगा, देन ये 30 दिन तक समय लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, उसके बाद ही आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो ये सभी लोगों के लिए है। अगर आप साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो ये सिर्फ आपका उसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए और नाम होना चाहिए आप ही का। ऐसा ना हो कि आप गए साइबर कैफे का ही नाम दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए या फिर ईमेल आईडी। तो अभी तक जाना कि सारी प्रोसेस किस तरीके से आपको करना है इसमें अप्लाई, लेकिन मैं आपको अप्लाई करने का मोड भी बता देता हूं इस ऑफिशियल वेबसाइट से। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप जाएंगे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ समय के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका नाम, जो कि बिजली आईडी बिल में जो आपका कंज्यूमर नंबर है और नाम, ये सारी चीजें सेम टू सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट स्टेट, आप जिस स्टेट से हो और जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश चूज कर लूंगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रैंडम जैसे कि बहराइच का मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नाम चूज करना होगा, किस तरीके का, कहाँ का है, पूर्वांचल है या फिर टोरेंट है। फिर जो कंज्यूमर अकाउंट नंबर आता है, जो कि आप जिस अकाउंट से सबमिट करते हैं जो भी बिजली बिल, वो कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना होगा। याद रहे कि वो नाम और कंज्यूमर नंबर सही हो, और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर लिंक हो आधार कार्ड से, और सारी चीजें जो जानकारी है जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपकी ही हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पीएम सूर्योदय योजना यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूरा समझ में आ चुका होगा, और किस तरीके से कितनी रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही सारी योजना मैं अपलोड करता रहता हूं पूरी फैक्ट की तरह। ये नहीं कि जैसे ही योजना आई मैं तुरंत अपलोड कर दिया, कुछ समय लेता हूं, और जैसे कि इसमें नाम चेंज किया गया तो सारी फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं।